हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक नियम का एक ऐसा सवाल करने वाले हैं जिसको सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है और सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पर देखिए, हमसे बोला गया है कि भाई 50 केजी चावल का दाम 800 रुपये है, तो हमें ये बताना है कि 1 केजी 500 ग्राम का दाम क्या होगा। मतलब कि 1.5 किलो का दाम हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर हल करना है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर बोला गया है भाई 50 किलो का दाम कितना है, 800 रुपया है, तो हमें 1.5 किलो यानी 1.5 केजी का दाम बताना है। ठीक है, तो इसको हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ, शायद आपको इससे पहले किसी ने ना बताया हो। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करना है, आपको दो चीजें पर फोकस करना है। पहली चीज क्या है कि भाई मात्रा, यानी कि हमें कितनी मात्रा का दाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मात्रा को फोकस करेंगे, फिर दूसरी चीज है तो हम दाम को फोकस करेंगे। ठीक है, तो मात्रा और दाम दो चीजों को हमें फोकस करना है। फिर देखिए आपका जो आंसर है कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं भाई मात्रा। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे मात्रा और यहां पर लिख लेंगे दाम। ठीक है, मात्रा और दाम। ठीक है, तो मात्रा हमें दी गई है 50 केजी, तो इसके नीचे लिख लेते हैं यहां पर 50 केजी। ठीक है, इसके बाद में दाम कितना दिया हुआ है, इसका दाम दिया हुआ है 800 रुपया। ठीक है, यहां तक आप समझ गए भाई 50 केजी का दाम 800 रुपये दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर यदि हम 50 से भाग लगा दें, ठीक है, तो यहां पर 50 से 50 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 केजी बन जाएगा। और यहाँ पर भी जब इसमें हम 50 से भाग लगाएंगे तो इसमें भी 50 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम मात्रा को 50 गुना कम कर दें, भाई भाग लगाने का मतलब यही है कि हम इसको 50 गुना कम कर रहे हैं, तो जब मात्रा जो है वो 50 गुना कम हो जाएगी तो दाम भी 50 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मान लीजिए, इसको हम 50 गुना कम नहीं करते, हम क्या करेंगे, इसको 10 गुना कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 10 से भाग लगाते हैं, तो जब मात्रा 10 गुना कम हो जाएगी तो दाम भी 10 गुना कम होगा, तो यहाँ पर भी हम 10 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी, इसी प्रकार से यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या बचा हुआ है, 5 केजी, तो यहाँ पर आ गया 5 केजी। ठीक है, 5 केजी का दाम कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 80, तो यहाँ पर आ गया है 80 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हल करने के बाद में अब आपको सवाल को देखना है। सवाल में हमसे पूछ रहा है 1 केजी 500 ग्राम का दाम बताइए। ठीक है, तो हमें अभी 5 केजी का दाम तो पता चल गया है, तो हमें 1 केजी का दाम निकालना है। तो अब कैसे निकलेगा, तो देखिए यदि हम इसमें 5 से भाग लगा दें, यानी कि जो मात्रा है उसको 5 गुना और कम कर दें, तो जो दाम है वो भी 5 गुना और कम होगा। तो यहाँ पर हम इसमें भी 5 से ही भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी भाग लगा देते हैं, तो देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, तो यहाँ पर 1 केजी, ठीक है, 1 केजी का दाम कितना आ गया है, यहाँ पर आ गया है 16। ठीक है, तो 1 केजी का दाम आ गया है 16 रुपये। ठीक है, 1 केजी चावल का दाम 16 रुपये आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर 1 केजी और 500 ग्राम का दाम भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 केजी है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 1 केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 केजी और 1000 ग्राम जो है वो बराबर है, तो जो दाम है वो तो सेम ही रहेगा, यानी 16 ही रहेगा, 16 रुपये। ठीक है, 1000 ग्राम का दाम कितना है, 16 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको 2 भाग में बांट दें, तो देखिए 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500, तो यहाँ पर जो दाम है वो भी आधा हो जाएगा, यानी वो भी यहाँ पर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, और इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा, तो 500 ग्राम का दाम कितना आ जाएगा, 8 रुपये। ठीक है, तो अब हमें 1 केजी का दाम भी पता चल गया और 500 ग्राम का दाम भी पता चल गया, तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई 1 केजी और 500 ग्राम का दाम क्या होगा। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 केजी का दाम कितना हो गया, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 केजी का दाम कितना है, 16 रुपया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 रुपये। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 500 ग्राम का दाम, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 500 ग्राम का दाम कितना है, 8 रुपया। ठीक है, अब देखिए 1 केजी 500 ग्राम का दाम बताना था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 केजी
1 kg और 500 ग्राम। ठीक है, 1 kg 500 ग्राम का दाम, तो जब मात्रा को जोड़ दिया तो दाम भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 24, यानी कि 1.5 kg यानी कि 1 किलो 500 ग्राम का दाम कितना आ जाएगा, 24 रुपया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है दाम निकाला जाता है। जब आपको इस तरीके का कोई भी सवाल दिया रहे तो आप इस तरीके से करेंगे, आपका सवाल जो है कभी भी गलत नहीं होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से इस तरीके के जो सवाल हैं इनको हल किया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।